चिकित्सा वितरण कर रहा हूँ और सत्य सनातन संभव सरगंतरा के अंतर्गत 1,89,000 लोगों तक बांटने का कार्य कर चुका हूँ। और इस यात्रा में आपको जब भी समय मिले, जब भी आप इसका निरंतर ध्यान करेंगे, हनुमान जी के चरणों में आप सबको मेरा प्रणाम है। और इस अपने सत्य सनातन धर्म के लिए आपका जो सहयोग होता है उसे जन जन तक पहुँचाने का मैं कार्य करता हूँ। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो कि धर्म का बड़ा ही नेक कार्य कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के राहुल तिवारी जी की। आखिर राहुल तिवारी जी क्यों बांट रहे हैं निःशुल्क श्री हनुमान चालीसा, आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक राहुल तिवारी जी 1,79,000 श्री हनुमान चालीसा बांट चुके हैं। सनातनियों को ये एक बड़ा ही धर्म के प्रति नेक कार्य कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल तिवारी जी का इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों ये निःशुल्क में श्री हनुमान चालीसा बांट रहे हैं। हालांकि हम सबका फर्ज बनता है, हम सब रोज पूजा के समय में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का गुणगान करते हैं, लेकिन निःशुल्क 1,79,000 श्री हनुमान चालीसा बांटना ये एक बहुत बड़ा कार्य धर्म के प्रति कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ राहुल तिवारी जी मौजूद हैं, सांबा पहुंच चुके हैं और पिछले 2 महीने से ये जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू संभाग में इस समय अपना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और बीच में इनको कुंभ में जाने का मौका मिला, लेकिन इनका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। देखिए, बाय प्रोफेशन ये जो है होटलियर रह चुके हैं, ये बड़े बड़े ब्रांडेड होटल्स में काम कर चुके हैं, IHM इन्होंने किया हुआ है। लेकिन इनके साथ जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ और उस हादसे ने इनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो आज इन तमाम चीजों के ऊपर जानकारी लेंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आप बड़ा ही अच्छा कार्य धर्म का कर रहे हैं, श्री हनुमान चालीसा आवंटित कर रहे हैं और बड़ा लक्ष्य आपने अभी तक हासिल किया 1,79,000 का। तो मैं ये तमाम चीजें जानूंगा। IHM आपने किया है, उस लाइन से अब इस तरफ आप आए हैं, धर्म के प्रति आप जो है वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हादसा आपकी जिंदगी में हुआ, क्या चीजें हैं हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं धर्म के प्रति अगर बात। बिल्कुल सर्वप्रथम पहले मैं आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार का रहने वाला राहुल कुमार तिवारी, सन 2022 मध्यस्थता में मेरे साथ एक घटना घटित हुआ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं 6 महीना कोमा में रहा और उसके बाद मुझे प्रभु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैंने अपने जीवन को सत्य सनातन संभव के अंतर्गत मैंने हनुमान चालीसा निःशुल्क बांटने का निर्णय लिया। अब तक 1,89,000 लोगों तक मैंने हनुमान चालीसा निःशुल्क वितरण किया है। मेरा प्रयास है, लोगों का सहयोग है। मैं इस यात्रा को अकेले पूरा नहीं कर सकता हूँ। 1,89,000 लोगों ने मुझे समर्थन किया, सहयोग किया, तब मैं आपके आज सांबा जिला में खड़ा हूँ। और मैं उनको देते समय यही कहता हूं कि अगर एक आदमी भी मेरे इस सहयोग में मेरा साक्षी बनता है तो मैं 11 लाख नहीं, मैं 51 लाख लोगों तक पहुंचने का कार्य करूंगा। ये एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी यात्रा है और खाना पीना रहना सभी का प्यार, सभी का आशीर्वाद, बड़े से लेके बुजुर्गों तक हम पा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि अपने सत्य सनातन संभव के यात्रा के अंतर्गत मैं जितने से लोगों को इस अध्याय का अवतरण करवा सकता हूँ। 40 चौपाई है हनुमान चालीसा में, जो कि हमारे सनातन बंधुओं को बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी चौपाई नहीं आती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जन जागरण अभियान के तहत छोटे से लेके बड़े से लेके बुजुर्ग तक इस यात्रा के अंतर्गत जो भी मिलते हैं उसका धारण करें और मुझे इस यात्रा में जो सहयोग देते हैं मैं उससे इस सत्य सनातन धर्म यात्रा में पर्यावरण को भी लेके मैं कार्य करता हूँ। पेड़ लगाओ देश बचाओ के अभियान के तहत 21,000 तुलसी, नीम और बरगद का पेड़ भी लगा चुका हूँ। और मैं आप सबसे चाहता हूं कि मेरा आप सब सहयोग करें और आप सबका सहयोग मेरे लिए समर्पण है। बिल्कुल राहुल जी, मैं कुछ जीवनी के ऊपर प्रकाश डालूंगा। आपने कहा कि मैं एक हादसे का शिकार हुआ, क्या वो हादसा हुआ था और उसके बाद आपकी जिंदगी का रुख कैसे मुड़ा और आप इस नेक कार्य की तरफ आगे बढ़े, ये चीजें जानूंगा ताकि वो जो हमारे सनातनी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे थोड़ा सा कुछ सीख पाए। बिल्कुल, इसके माध्यम से। मेरा जब हादसा हुआ तो बोलते हैं कि परिवार समाज सब आपके साथ होता है मगर एक हादसा ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। सन 2008 से लेके 2020 तक मैंने IHM किया कोटा यूनिवर्सिटी से और बड़े बड़े अच्छे होटलों में रेडिसन, ताज, ओबराय और जैपनीज MNC कंपनी में काम किया गुड़गांव के, दिल्ली के अंदर। सन 2021 में जब मेरा हादसा हुआ तो हादसा के समय मैं 6 महीना कोमा में रहा, जो कि ये पूरा प्लेटेड है। और उस समय मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ भगवान थे, बाकी कोई नहीं था।
तो मेरे अंदर जब मैं सही होके अपने अंदर मेरे को जब ये ऊर्जा प्राप्त हुई, मैं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं नौकरी करके पैसा तो बहुत कमाया, लोगों का प्यार भी बहुत पाया, मगर जो जिस चीज़ से मैं जुड़ना चाहता था वो मेरे पास नहीं था। मैंने 117 रुपया लिया और 117 रुपया से 17 हनुमान चालीसा खरीद के और जन जागरण अभियान के तहत बांटना शुरू कर दिया। और जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं उनको बिलीव दिखा सकता हूँ कि मेरे साथ भगवान है और 24 आवर्स है। बिना मांगे कोई खाना खिला रहा है, बिना मांगे कोई दान दे रहा है। से वापस बिल्कुल बिल्कुल, मैं हनुमान जी का शरणागत हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे राम और रावण दोनों लिखा हुआ है। मैं अनुसरण कराता हूँ लोगों को कि राम और रावण हमारे दिमाग में ही है। अपनी बहन आपको बहन लगती है और दूसरे की बहन आपको माल लगती है। अपनी बहन आपको बहन लगती है, दूसरों की बहन आपको माल लगती है। तो रावण इससे बुरा तो नहीं था, रावण ने तो सीता जी का हरण किया। मगर आज की जो हमारी बर्जर व्यवस्था है, जो युवा है, एक अलग दिशा में जा रहे हैं, सनातन को नहीं देख रहे हैं वो कि सनातन हमारा कहाँ जा रहा है। वो पश्चिमी सभ्यता को धारण किए हुए हैं। सुबह उठ के ना पूजा करना है, ना पाठ करना है, उनको गाने सुनने, रील बनाने हैं। यानी आप एक अलग जगाने का कार्य बिल्कुल बिल्कुल, मैं जन जागरण अभियान के तहत मैं चाहता हूं कि मैं 11 लाख लोगों तक पहुंचूं, कम से कम 11,000 लोगों को भी जगा दूंगा तो मेरा जीवन समर्पित हो जाएगा। एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि मैंने शुरुआत में 17 हनुमान चालीसा खरीदी और उसके बाद उनको बांटा लोगों में, लेकिन अब आपने ये लक्ष्य हासिल किया 1,79,000 का, तो ये आगे किस तरह से आप मैनेज करते हैं? कैसे आप तक हनुमान चालीसा पुस्तकें पहुंच जाती हैं और उसके बाद आप ये बांटते हैं आगे? ये आपका क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सद्भावना है मेरे लिए जुड़ा हुआ है। मैं जिसको भी हनुमान चालीसा देता हूँ उससे कोई शुल्क रुपया पैसा मांग नहीं करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहे हरहूँ कले से विकार, सियाबल रामचंद्र की जय। हनुमान जी के चौपाई में ही ये दिया है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना दान। मांगने से भीख भी नहीं मिलता है। मैं जिसको देता हूं उनसे यही आग्रह करता हूं कि आप इस मुहिम में जुड़ के 100 हनुमान चालीसा, 50 हनुमान चालीसा, जैसी आपकी श्रद्धा है आप मुझे देते हैं और मैं जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य करता हूं। आप नहीं देंगे, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आपने मुझे डोनेट नहीं दिया, आपने मुझे पैसा नहीं दिया। आप अगर नहीं दे पा रहे तो आप जिस गांव से हैं, जिस जगह से हैं, कम से कम 10 हनुमान चालीसा, 50 हनुमान चालीसा लोगों के अंदर बांटिए, लोगों को जगाइए, अपने सनातन के प्रति इकट्ठा कीजिए। यही मेरा उत्कृष्ट लक्ष्य है। अब आप सांबा पहुंच चुके हैं, तो इससे पहले जैसे आपने जम्मू कश्मीर में एंट्री ली, आप 2 महीने से जम्मू कश्मीर में कहां पर ये आप जो हनुमान चालीसा बांटने का कार्य कर रहे हैं? जी, मैं सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिला में कुछ सिटी में, गांव में गया हूँ। और उसके बाद मैं आपका शिवखोड़ी हो गया, रेंशु हो गया, पौनी हो गया, इन सभी जगह बांटने का कार्य किया है। और खासकर तक मैं छोटे छोटे बच्चों से मिलता हूं जिनको मैं देख के अभिभूत हो जाता हूं कि 40 चौपाई हनुमान चालीसा उनको निष्कर्ष याद है। वो बच्चे जो 4th क्लास 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनसे मिल के मुझे एक अलग तरह का अनुभव होता है। और वो अनुभव से मैं अपने आप को उत्कृष्ट पाता हूं कि मैं इस यात्रा में सफल हूं। और आगे लोगों से कामना करता हूं कि आप जुड़ के मुझे सहयोग करें कि मैं 11 लाख लोगों तक पहुंचूं। अब आप सांबा पहुंचेंगे तो आगे की जर्नी आपकी सांबा से कठुआ की तरफ होगी या फिर अभी जम्मू कश्मीर में? जी नहीं, मैं अभी सांबा डिस्ट्रिक्ट में आया हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं इस सांबा डिस्ट्रिक्ट को पूरा कंप्लीट करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं सारे गांव का नाम लिखवाया है लोगों से मिलके, जिसमें रैया गांव में मैं कल गया था, कहाँ पे 150 लोगों से मैं मिला हूं। और ये जितने भी 19 गांव हैं, इनको डोर टू डोर कैंपेन करके सभी माताओं, बहनों और भाइयों तक मैं पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। और इसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जितने फिर गाँव आएंगे, मैं डोर टू डोर जाने का काम करूंगा। तो क्या सनातनियों को आपका संदेश रहेगा? सनातनियों को संदेश यही है मेरा कि आप अपने सत्य और सनातन को पहचाने। सत्य ही सनातन है और सनातन ही संभव है, जो आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है और ना कभी खत्म होगा। हमको एकजुट होने की जरूरत है, अपने कल्चर को पहचानने की जरूरत है। और एक निवेदन और है कि जिस देश में गौ माता रहती हैं उनको हमको बचाना है। हमारा लक्ष्य ये भी है, जब तक गौ हत्या होती रहेगी, गौ कटते रहेगी, तब तक अपने आप को हम सनातनी नहीं कह सकते, हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं। क्योंकि जब सभी भगवानों का वास उस गौ में होता है और वही काटी जा रही है, तो मैं ये अपने सरकार से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर एक कानून बनाए और जल्द से जल्द कानून बना के हमारे इस सनातन धर्म को बचाए। चलिए राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इस लक्ष्य में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और अपने धर्म का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें आप जो वो अच्छा और करते चलें, लोगों में अलग जगाते रहें, ये हम आपसे जो वो। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं पुनः एक बार आप सभी जितने भी हमारे लोग श्रोतागण देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम रहेगा राहुल तिवारी की तरफ से। और इस मीडिया के माध्यम से एक बार ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर मैं जहाँ पे आया हूँ पिछले 2 महीने से, मैं अभिभूत हो गया इस प्यार को और इस लोगों का सहयोग समर्थन से। मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ। जो माई मिलती है, जो बहन मिलती है, जो चाचा मिलते हैं, मुझे एक बेटा की तरह, एक भाई की तरह प्रेम करते हैं और जो उनसे सहयोग बनता है मुझे करते हैं। और ये सहयोग का देन ही है कि आपका भाई, आपका बेटा 1,89,000 लोगों तक पहुंचने का कार्य किया है। और आप सब इसी तरह के मुझे प्यार आशीर्वाद बनाए रखें कि आपका ये भाई 11 लाख को भी क्रॉस करके 51 लाख लोगों तक पहुंचे। और खाने पीने की, रहने की कोई दिक्कत परेशानी? खाने पाने के लिए मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े प्रथम देवता है, परशुराम जी और हनुमान जी। और ब्राह्मण होने के नाते एक मेरे अंदर ऊर्जा शक्ति ये है कि मैं आज तक और अभी तक मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता है तो भी मैं यात्रा सफल करता हूं। और भगवान का मेरे पर ब्लेसिंग है, लोग आगे से आके चल के मुझे सपोर्ट समर्थन करते हैं। आप तन पे जितने कपड़े देख रहे हैं, मुझे मेरा बस शरीर है, बाकी लोगों का प्यार और अभिभूत पाके मैं धन्य हूँ। और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो गण मुझसे मिले हैं, जिनसे मैं मिला हूँ, उन सभी का मुझे सहयोग प्राप्त होता है। और उसी अंतराल में मैं इस माता के चरणों में, चीची देवी की माता के मंदिर में आ गया और यहाँ भी मुझे रहने खाने के लिए व्यवस्था मिला। चलिए, आपके ऊपर माता रानी का भी आशीर्वाद बना रहे और हनुमान जी का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। आप इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से हनुमान चालीसा जो वो लोगों को बांटते हैं और ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। ये नेक कार्य जो वो किया जा रहा है इनकी तरफ से। बिहार के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। एक हादसे ने इनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। हादसे में ये इस तरह से इतने बुरे तरीके से घायल हुए कि ये मौत के मुंह से वापस आए और एक इनके अंदर ऊर्जा आ गई। भगवान हनुमान जी की तरफ इनका ध्यान लगा और उसका ध्यान ऐसा लगा कि इन्होंने हनुमान चालीसा 17 लोगों को बांटी। लेकिन उन्हीं 17 लोगों के सहयोग के साथ आज ये 1,79,000 हनुमान चालीसा बांट चुके हैं और टारगेट लक्ष्य जो है वो 11 लाख का है। और इस समय जम्मू कश्मीर में ये पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ये अलग अलग लोगों को, सनातनियों को हनुमान चालीसा बांट रहे हैं और ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा कि अपने अपने धर्मों में रहकर अपने अपने काम आप करते चलिए अपने धर्म को मजबूत करने के लिए। लेकिन किसी भी धर्म के ऊपर आप उंगली ना उठाएं, किसी भी धर्म की निंदा ना करें और अपने अपने धर्मों में रहकर अच्छा नेक कार्य करते रहें। तो हम धन्यवाद करते हैं और इनको भगवान की ब्लेसिंग्स इसी तरह से मिलती रहे राहुल तिवारी जी को, और ये अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। और लोगों का प्यार जो इनको मिल रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों का जो सहयोग इनको मिल रहा है, और जब भी जहां रुकने की बात आती है, खाने पीने की बात आती है, तो हर तरह की व्यवस्थाएं भगवान की तरफ से बन जाती हैं। लोगों का सहयोग, प्यार इनको मिल रहा है और ये लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपने शुरुआत में देख ही ली है कि किस तरह से श्री हनुमान जी चालीसा ये बांट रहे हैं। और ये हम भगवान अपने दिल में लेकर चलते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं हनुमान जी का। और इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर है हनुमान जी में कि आप बेहतर जानते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप सच्चे मन से हनुमान जी को याद करें, आपकी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये है विश्वास सनातन के प्रति, और सनातन जो कि बहुत बड़ा एक विशाल पेड़ है। हम सनातनी लगातार कोशिश करें कि सनातन को और बढ़ावा दें और मजबूत करें। तो हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं राहुल तिवारी जी को कि ये अपने लक्ष्य में अपना लक्ष्य जो है वो हासिल जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।